वेरी गुड। एक बार फिर से सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। ऑन रिकॉर्ड। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। वाह भाई, जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता अभी जी। बस टाइम खत्म हो गया अब जय श्री माता जी वाला। 2-3 मिनट का टाइम होता है बोलने का। लेट हो गए अच्छा, थोड़ा। अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जसलीन, क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना है, बस हेल्प करो जोड़ने में वो तो अपने आप आ जाएंगे ऑन। आई वेटिंग रूम रिपीट, होता है। सभी को हेल्प करनी है जोड़ने में। आई रिपीट, व्हाट माय पॉइंट? अंडरस्टूड, समझ गई। अब ऐसी कुछ बातें चला करेंगी, आपको समझनी होंगी, डिकोड करना होगा। देखते हैं डिकोड तू कौन मेरा कौन कर सोच रही पाएगा, है किस तरीके से कर पाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा डिकोडिंग भी, नहीं? रुपिंदर, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई या भी है प्रॉब्लम? जय श्री माता जी। अभी प्रॉब्लम है थोड़ी। है? चलो एक काम करो, तुम थोड़ा आंखें बंद करके रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं सामने हो इसीलिए लेकिन नीचे आंखें बंद करके भी रह स्क्रीन पे सकती देख हो। नहीं रही हूँ। है? नहीं नहीं, मैं स्क्रीन पे इसीलिए स्क्रीन पे देख नहीं रही हूँ। हाँ, स्क्रीन पे बस। मत देखना, जी। चिंता मत करो। श्रीमाता ही तुम्हें देख रही है, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं स्क्रीन पे। राइट? जितने लोग मौजूद हैं सबको श्रीमाता ही देख रही हैं, जो स्क्रीन पे है उन्हें भी, और जो स्क्रीन पे है नहीं है उन्हें भी। अब दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? चित्त और सहस्रार से हम जुड़े हुए कनेक्टेड हैं तो माँ को पता चलता है। बाकी उसके अलावा जैसा माँ ने कहा है कि अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप राइट, कितने भी कहीं भी, चाहे आप पे दिखो चाहे नहीं दिखो। बिल्कुल। और एक और ब्यूटीफुल चीज है, अगर समझे तो, अगर हम कनेक्टेड हैं और कलेक्टिव हैं, आई रिपीट, हम अगर कनेक्टेड हैं और कलेक्टिव हैं तो श्रीमाता जी का अटेंशन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। कारण क्या है, कोई बताएगा कि कलेक्टिव होने पर परमेश्वरी का अटेंशन क्यों कनेक्ट हो जाता है? हमें परमेश्वरी से वननेस मिल जाती है, मतलब हमारी सामूहिक चेतना हो जाती है। तो हम डिसॉल्व हो गए। मतलब हम जब सहस्रारा से क्रॉस होकर हमारे अंदर उतनी समर्पण और सब कुछ हो गया तो हम माँ के साथ एकाकार हो गए, सामूहिक चेतना हो गई। तो फिर माँ का अंग प्रत्यंग हो गए ना। तो जैसे एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरा हाथ कुछ भी सहलाएगा या कुछ करेगा। तो उस तरह से एक और माँ को अंतर है, एक और अंतर है कि मुझे बोलना है। श्रीमाता जी को एक कुंडली कॉल कर रही है, श्रीमाता जी को आवाज दे रही है एक कुंडलिनी, और 50 कुंडली एक साथ आवाज दे रही है, तो किसकी तरफ पहले देखेंगी? 50। एग्जैक्टली। जैसे मुझे आया कि मैग्नेट के जो पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बड़े मैग्नेट से आसानी से जुड़ जाएंगे ना। एग्जैक्टली, क्योंकि कलेक्टिव का, अगर हम इसे टेक्निकल एस्पेक्ट देखें, जो कलेक्टिव का एनर्जी फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है इंडिविजुअल के एनर्जी फील्ड से। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी फील्ड है वो ऑटोमेटिकली जो सोर्स है उससे जल्दी जुड़ता है। इंडिविजुअल एनर्जी फील्ड की अपेक्षा कलेक्टिव एनर्जी फील्ड सोर्स से बहुत तेजी से, जल्दी से जुड़ जाता है, क्योंकि एनर्जी फील्ड, 'ज्यादा' 'कुंडलिनियों का है। 'ज्यादा' 'कुंडलिनियों का है, क्योंकि एनर्जी फील्ड ज्यादा कुंडलिनियों 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 का है,
तो कलेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कलेक्टिव का मतलब फिर वही कहूंगा, क्राउड नहीं है। Those who are connected with Sahasrara and Central Heart, they are collective. Otherwise, there is no saying of collective. कोई जरूरत ही नहीं, कह नहीं सकते हम ये कलेक्टिविटी है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो कलेक्टिविटी भी नहीं है। कनेक्टिविटी कलेक्टिविटी से ही बनती है, या कहें कि कनेक्टिविटी का जो इन्फ्लुएंस है वही कलेक्टिव होने पर मदद करता है, और कलेक्टिव का जो इन्फ्लुएंस है वो सोर्स से कनेक्ट होने में मदद करता है। अब जैसे कि कुंडली पावर, श्रीमाता जी ने कहा 21,000 थ्रेड से बनकर मिली है, 21,000 थ्रेड। तो ये तो चलो कुंडली की एक संख्या हो गई, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कुंडलनियां अगर बहुत सारी एक साथ हो जाए तो कितना, और थ्रेड कितना बढ़िया हो गया, ये मर्ज हो गया ना। जैसे कि सबके पास 1 कप पानी है, 50 लोग 1 कप पानी को एक बर्तन में डाल देते हैं, तो एक 50 कप, 1 कप में लगभग 125 ml वाटर आता है, छोटे कप में 125 ml, तो 50 कप में कितना हो गया, कितना हो गया, 6 लीटर के करीब। तो कितना बड़ा मयूर जग पूरा भर जाएगा। तो मयूर जग ज्यादा लोगों को पानी पिला सकता है ना। 1 कप से कितने लोगों की प्यास बुझेगी, और मयूर जग से कितने लोगों की प्यास बुझेगी। सेम चीज कलेक्टिव की है, कि अगर आप कलेक्टिव हैं एक्चुअल में, तो क्या होगा कि आपके जरिए बहुत सारे लोगों को लाभ हो जाता है। यहां लोगों से मेरा मतलब जो है वास्तव में जो एनलाइटनिंग सोल्स हैं, एनलाइटनिंग जो इस जागृति की यात्रा पर चल रहे हैं, उनको ऐसी कलेक्टिव से बहुत लाभ होता है। और आम साधारण लोगों को भी एक तरीके से लाभ होता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी, ये स्वच्छता अभियान को भी छोड़ देती है। अब जिस जगह भी ये एनर्जी सेंट्रलाइज होगी, उसके आसपास के सारे एरिया को क्लीन कर देती है, साफ कर देती है, सारा कचरा खत्म, सारा कंटेमिनेशन खत्म। तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। और जब कलेक्टिव को, जो कलेक्टिव है, वो कलेक्टिव के जितने भी एक यूनिट्स हैं, अगर एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को देखकर कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि यहां देखने का मतलब है अटेंशन फोकस्ड है। अगर कोई दिखेगा उसके ऊपर अटेंशन ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा, तो इस कलेक्टिव की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत आसानी से काम करती है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा। अब जैसे कि YouTube पर आप सबको, इतने सारे लोगों को, कुछ लोग देख रहे हैं, उनका अटेंशन आप सबके ऊपर है, तो आप सबकी जो एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है आप सबका, ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट देना शुरू कर देता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, ऑटोमेटिकली। अब इसमें भी एक बहुत गूढ़ता है, एक बहुत सूक्ष्मता इसके अंदर भी छुपी है। हम सब इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग एनर्जी फील्ड वाले हैं, यानी कि जिसकी जैसी अवेयरनेस उसका वैसा ही एनर्जी फील्ड। ठीक, एक तो कलेक्टिव का हो गया मैटर, लेकिन अलग अलग एनर्जी फील्ड वाले लोग कोई और अलग जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब वॉचर्स हैं, जो यूट्यूब पर आपके जरिए, यूट्यूब के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो कॉम्पेटेबिलिटी जनरेट हो रही है, मैं रिपीट करूंगा, इस बात को ध्यान देना है। आप सब यहाँ मौजूद है, और मान लीजिए 500 लोग या 400 लोग यूट्यूब देख रहे हैं और उससे कनेक्ट हो रखे हैं,
तो आप सबका जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए कॉम्पेटेबल भी है, कॉम्पेटेबिलिटी भी सेट हो रही है, बिना बोले, बिना कहे, बिना जाने, बिना हेलो हाय के, बिना इंट्रोडक्शन के। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप इतने सारे लोग यहाँ हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, और इतने सारे लोगों को देखकर, मान लो इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी से, तो आप सबके यंत्र किसी ना किसी देखने वालों के साथ कॉम्पेटेबिलिटी स्टेब्लिश कर रहे हैं। जब ये कॉम्पेटेबिलिटी स्टेब्लिश हो रही है इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में या मीडियम्स के बीच में, तो एक बहुत ही सुंदर रेपो जनरेट हो रही है, और ये जो कलेक्टिव को मल्टीप्लाई कर रही है, वो मल्टीप्लाई कर रही है, और मल्टीप्लीकेशन कई गुना है, 1 2 4 गुना नहीं, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इस तरीके से जो कॉम्पेटेबिलिटी होती है उसमें बहुत पावर जनरेट होती है कॉम्पेटेबिलिटी में। तो कितने सारे लोग हैं और कितने सारे लोग कॉम्पेटेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक स्टेब्लिश कर देते हैं, एक रेपो जनरेट हो जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन होने लगते हैं एनर्जी के। तो ये गूढ़ बात भी है बहुत, इसलिए विजिबल होना बहुत जरूरी है अगर समझे तो ये एक एस्पेक्ट है जो अगर स्टेब्लिश होता है, भले ही हम किसी को नहीं भी जानते, पर हमारी सोल दूसरी सोल को पहचान रही है। हम नहीं जान रहे ना, पर सोल तो सोल जान रही है ना। हमारा सूक्ष्म यंत्र किसी अन्य के सूक्ष्म यंत्र के कॉम्पेटेबल है, बात करे या ना करे, जान पहचान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदि शक्ति के नेटवर्क का हिस्सा है हम। अगर किसी को बाहरी रूप से नहीं जान रहे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बस कनेक्ट होने जरूरी हैं। अब आप लोग यहाँ दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी होंगे कहीं ना कहीं, तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी। तो माँ का काम और कितना आसान हो रहा है, हो रहा है ना आसान। अब जैसे कि हम एक फंक्शन में जाते हैं मान लो, और उसमें 500 लोग हैं। अब 500 लोगों के हिसाब से कम 100 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं, 100 स्टॉल्स हैं खाने पीने के। तो आप देखेंगे कि कोई कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, सारी चीज सारे लोग नहीं खाते। जैसे उनके अंदर का फीलिंग आता है, वो वही वाली चीज सेलेक्ट करते हैं नहीं करते। तो इसी प्रकार से जब हम सामने हैं और हमारे यूट्यूब पे हम लोग देखे जा रहे हैं, राइट, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है वो किसी और का इनपुट है। हमारा आउटपुट और किसी और का इनपुट, उनको वही वाली एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो एक ये वाला फिनोमिना भी इसमें बैलेंस हो रहा है, जो एक्चुअल कलेक्टिविटी को और अच्छे से नॉरिश कर रहा है। कॉम्पेटेबिलिटी नॉरिश करती है इस कलेक्टिव को और भी ज्यादा, तो इसकी जो पावर है कलेक्टिव की और ज्यादा एनहेंस हो जाती है, ये पावर और ज्यादा बढ़ जाती है ना। इंटरेस्टिंग बात ये। अब मिलने जुलने की भी कोई खास जरूरत नहीं, किसी से नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, पर हमसे तो लोग मिल ही गए ना। हम भले ही किसी से ना मिले, हम मान लो 40-50 लोग यहाँ दिखाई देते रहते हैं, तो हमसे तो पता नहीं कितने लोग मिल रहे हैं ना, हम ही तो नहीं जान रहे कितने लोग मिल रहे हैं। और ये जो लोगों का मिलना है बाह्य रूप से नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे है, ये सूक्ष्म यंत्र के स्तर पे है, ये सोल के स्तर पे है ना। अब आ जाते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण तथ्य पे। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। पर आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, ये रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, जो एक त्योहार वाला रक्षाबंधन है, इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। पूछो कैसे? अब
जो सोल है, सोल, एक सोल मैस्कुलिन बॉडी में है, एक सोल फेमिनिन बॉडी में है, राइट। और यहां पर एक कॉम्पेटेबिलिटी जनरेट हो रही है सोल टू सोल। यहां फिजिकल बायोलॉजिकल यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम इस तरीके से कह सकते हैं, एक सोल इन्फ्लुएंस है मैस्कुलिन एनर्जी फील्ड से, यानी कि शिव की एनर्जी से एक सोल, और एक सोल इन्फ्लुएंस्ड है शक्ति की एनर्जी फील्ड से। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, इन दोनों के बीच में जो नेचुरल बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है दो सोल्स के बीच में, बिकॉज ऑफ टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर सोल्स। एक शिव का इन्फ्लुएंस है किसी के ऊपर, और एक के ऊपर मां आदि शक्ति का इन्फ्लुएंस है। दो एस्पेक्ट हो गए, एक शक्ति और एक शिव। तो इन दो सोल्स के बीच में ऑटोमेटिकली कॉम्पेटेबिलिटी जनरेट हो जाती है, ठीक। और ये जो ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाली कॉम्पेटेबिलिटी है, तो सही मायने में रक्षाबंधन ये है। जो फेमिनिन, जो आदि शक्ति से इन्फ्लुएंस सोल है, वो प्रोटेक्ट की जा रही है शिव से इन्फ्लुएंस सोल के द्वारा। तो हो गया ना रक्षाबंधन। समझ में आया असली मतलब रक्षाबंधन का। अब शिव जो है, जब मां आदि शक्ति मां का अनेकों अवतरणों के रूप में या अनेकों रूपों के रूप में राक्षसों से संघर्ष चलता है। पहले तो इनके रूप, मां के 9 रूप संघर्ष कर रहे होते हैं, हर स्तर पे संघर्ष कर रहे होते हैं। और जब ये राक्षसों का प्रभाव कुछ बहुत ज्यादा हो रहा होता है, जहां पे मां अपने स्वरूपों में थोड़ा सा कमजोर पड़ रही होती है, तो फिर कौन आता है? कौन आता है रक्षा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? आदि शक्ति मां की साक्षात शिव आ जाते हैं। अब आओ, देखता हूं कौन राक्षस। तो एक बॉन्डिंग है आदि शक्ति मां और शिव के बीच में, एक अनसेपरेबल और इनहेरेंट एक बॉन्डिंग है। तो फेमिनिन पक्ष जो है शिव का, वो आदि शक्ति है, और मैस्कुलिन पक्ष जो शिव का है, वो स्वयं शिव है। तो एक तरीके से जो आदि शक्ति मां वाला जो प्रोपोर्शन ह्यूमन के अंदर है, उसकी रक्षा करने के लिए जो बाकी का हाफ पोर्शन मनुष्य के अंदर है, या हम कहें किसी दूसरे मनुष्य के अंदर है, यानी कॉम्पेटेबल दो सोल के बीच में, तो उनके बीच में ये रक्षाबंधन वाला ही फिनोमिना काम करता है। अब उसका मैनिफेस्टेशन, और ये जो पक्ष है, ये प्योरेस्ट पक्ष होता है, जहां पे रक्षा वाला आ गया, यानी कि एक जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रक्षा कर रहा है दूसरे वाले पक्ष की, तो ये प्योरेस्ट रिलेशन होता है, प्योरेस्ट। तो उस प्योरेस्ट रिलेशन को ही बहन और भाई का दर्जा दिया गया है। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि ये रिलेशन एक फ्लॉलेस और प्योर इनोसेंस लिए हुए है रिलेशन, कि शक्ति की रक्षा शिव करने को तत्पर है, अनकंडीशनल, बिना किसी बात के, बिना किसी वादे के, वो रक्षा ही करने के लिए है। और आदि शक्ति का पक्ष शिव को वात्सल्य प्रदान करने के लिए है। तो जितने भी संसार के रिलेशन है, आपको मैं बता देता हूं, सारे इन दो पहलुओं से ही निकले हैं। सारे रिलेशन इन्हीं से निकले हुए हैं, और यही सत्य है। ये ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देते हैं रिलेशंस, वो इन दोनों का ही आउटकम है। अलग अलग इनके अलग अलग भाव हैं, ये भाव है बेसिकली ये रिलेशन। परमात्मा
कि जो अर्धनारीश्वर का जो एक अस्तित्व है, उसके भाव ही मानवीय रिलेशन है। इसी से सारा सिस्टम चल रहा है। पूरी क्रिएशन इन चार प्रकार के भावों पर रचित है। जैसे स्त्री पुरुष के बीच में 4 रिलेशन है, माता का, पुत्र का, पति का, पत्नी का, यानी कि अर्धांग और अर्धांगिनी का, है ना, और बहन का, भाई का, है ना, और पुत्री और पिता का, पुत्र और पिता का, इस पुत्री और पिता का। 4 रिलेशन महत्वपूर्ण है। ये कहां से आए हैं? अर्धनारीश्वर की ही से ही ओरिजिनेट हुए हैं चारों के चारों। अब संसार को चलाने के लिए ये 4 भाव 4 रिश्तों के रूप में प्रकट हुए हैं। है ना इंटरेस्टिंग? अब ये कहानी आपको पुस्तकों में तो नहीं मिलेगी, ना शास्त्रों में मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी जहां तक मुझे पता है। हालांकि मेरे को तो मैंने पढ़े तो है नहीं, कोई शास्त्र उपनिषद वेद पुराण मैंने नहीं पढ़ा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये चीज आज रिवील होनी थी तो पहले कैसे रिवील हो जाती। कहने का मतलब यह है कि इसकी इतनी गहनता है ऐसे रिश्तों की। अब वैसे संसारिक स्तर पे कोई खास महत्व नहीं है इन रिश्तों का। इसकी जो गूढ़ता है वो यहाँ पे आती है। संसारिक स्तर पे इसलिए है क्योंकि वो एक चलना है, एक रचना है, एक क्रिएशन है, उसमें ह्यूमन बनाया गया। अब ह्यूमन को अर्धनारीश्वर ने 4 रिश्तों से नवाजा है, और चारों रिश्तों का एक मिश्रण रिश्ता और भी है, वो मिक्स है। चारों रिश्तों का एक रिश्ता और महत्वपूर्ण है, वो मिक्स है, उनमें चारों प्रकार के गुण मिलते हैं। वो है मित्र का। मित्र इज ए कॉम्बो ऑफ ऑल द 4 रिलेशंस। मित्र में चारों रिश्तों की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको अनुभव है कोई आपका अच्छा मित्र है, तो आप उस मित्रता में चारों ही रिश्ते महसूस करेंगे। आप उसमें कोई आधा अधूरा नहीं दिखाई देगा। कभी मित्र आपका एक पिता के समान आपकी रक्षा करने वाला होगा, भाई के समान आपको देखने वाला होगा, कंपेनियन की तरह संभालने वाला होगा। अलग अलग मित्र के अलग अलग फॉर्म है, पर ये चारों का कॉम्बो है मित्र। इसलिए मित्रता को श्रेष्ठ माना है। और श्री माता जी ने मित्रता की बात की है। पूरा लेक्चर मित्रता पे रहा है एक श्री माता जी का, अगर आपने सुना हो। क्यों? पॉइंट की बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट की बात है। तो अब यहाँ पे बाह्य स्तर पे अब देखो, सहस्त्रार पे कितनी जोर जोर से झंझनाट कर रही है कुंडली, वाइब्रेट कर रहा है सहस्त्रार। वाइब्रेशन नहीं आ रहे, वाइब्रेट कर रहा है, जैसे वाइब्रेटर होता है कोई, अभी महसूस हो रहा है ये जब हम बातें कर रहे हैं। वो भी भोलेनाथ जी भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं सहस्त्रार से, माँ आदिशक्ति भी दे रही है रिकमेंडेशन, बेटा जो बोल रहा है तू ठीक बोल रहा है। अभी झंझनाया जोर से, मैं कहा अच्छा आ गई रिकमेंडेशन, चलो ठीक है। अगर इन सूक्ष्मताओं को आप समझने लगते हैं तो आप इन सारी जो कोड्स हैं आपको उसको डिकोड कर पाते हैं, आसानी समझने लगते हैं। तो आप जब इन्हें डिकोड कर पा रहे होते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। अरे यू आर कम्युनिकेटिंग विद गॉड, गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इस सोर्स के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है आपका। तो क्यों, कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये। तो इतना इंपॉर्टेंस है इस चीज की। अर्धनारीश्वर से ये सारे रिश्ते ओरिजिनेट हुए हैं संसार में। तो ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है ना, अगर हम अंडरस्टैंड करें। तो अब आप लोग अगर रिश्ते भी निभाने की सोचोगे तो अब आपको समझ में आएगा भाई गहनता तो ये है। अब कहाँ टकरे हम, लड़ाई झगड़ाए काय की मतलब। अर्धनारीश्वर से जो ओरिजिनल हुआ है उसमें अब लड़ाई झगड़ा का मतलब क्या रह जाता है?
इसका मतलब अगर लड़ाई झगड़ा है, इसका मतलब कितनी घोर घोर अज्ञानता है ये, घनघोर अज्ञानता। अगर रिश्तों में लड़ाई हो रही है तो यानी कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द गॉड, पीपल आर गोइंग अगेंस्ट द अर्धनारीश्वर। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो रिश्ते हों वो प्रेममयी होने चाहिए। तो फिर ये कंडीशन है। अगर कोई एक रिश्ता अज्ञानतावश झगड़ा करने को उतारू है तो आप उसे निभा नहीं पाओगे, निश्चित रूप से नहीं निभा पाओगे। लेकिन यदि छोटी छोटी बातों से रिश्ते हम खराब करने में लग रहे हैं कि अपने अहंकार के कारण या किसी चीज के कारण, तो महामूर्खता की श्रेणी में ये बातें आती हैं। बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट अर्धनारीश्वरा। इफ वी फाइट, क्वेरल, अगर इस समझ के साथ रिश्तों को निभाएंगे, आहा क्या मजा आ जाएगा। अब कोई कहेगा भाई दूसरा तो नहीं समझता, मैं कहता हूं उसको समझाओ, समझाने की जरूरत आपको है ही नहीं, खुद को समझ लो, बस इतना ही काफी है। हमें क्या जरूरत है अपने दूसरे पक्ष को समझाने की, हमें तो खुद समझ के पालन करने लगना है। तो जब आप उसको अपनी समझ को खुद पालन करने लगोगे तो दूसरा पक्ष तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। वो शब्दों से थोड़ी समझना है उसने, आपके एक्शन से समझना है। तो कितनी अज्ञानता है मानव के जीवन में। झगड़े फसाद केवल अज्ञानता का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। अब वो वाद विवाद भी क्यों होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं समझा। चाहे इस वाले से झगड़ा कर लो चाहे उस वाले से, आप झगड़ा तो अर्धनारीश्वर से ही कर रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में। हाँ, वो बात अलग होती है कि दूसरा पक्ष बिल्कुल ही एक गड्ढे में गया हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो, तो मजबूरी है। लेकिन मैं देखता हूं कि जो 90% जो क्वेरल है, डोमेस्टिक क्वेरल, वो अज्ञानता का है, उसमें जागरूकता नहीं है, उस कारण से क्वेरल है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, नाक फुला लेंगे छोटी छोटी बातों पे। मेरे को ऐसा कह दिया, या क्या पता गई, ईंट मार दी क्या किसी ने जो इतना तकलीफ आ रही है, तो कह दिया क्या फर्क पड़ गया इस बात से। बातों को तो ऐसा लेते हैं जैसे किसी ने ईंट फेंक के मार दी हो। तो अब घर घर में अज्ञानता का पूरा अंधकार है, घर घर में। जानते हो, अगर हम कहें भी प्रकाश जो है ओमनी प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है प्रकाश से कहीं ज्यादा अंधकार ओमनी प्रेजेंट है, कहीं ज्यादा, डबल, ऐसा लगता है। क्यों कह रहा हूं, एक टेक्निकल बात है, क्यों कह रहा हूं मैं। अब सूरज निकलता है, आप देखो सूरज निकला, तो जो भी चीज सामने आ रही है सूरज के, आ गई, वो तो हो गई प्रकाशित। अब उसके पीछे जो है, जो सामान है, जो बिल्डिंग है, उसके पीछे तो अंधेरा ही है, काला छाया है। तो अंधकार ओमनी प्रेजेंट हुआ ना, अंधकार का प्रभाव ज्यादा हुआ ना। क्यों? अब ऐसे ही स्थूलता में जो जीते हैं, स्थूलता को आप एक बिल्डिंग मान लो, स्थूलता इज जस्ट लाइक ए बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग सन के सामने एक्सपोज तो हो रही है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा तो अंधेरे में ही है ना, छाया में। जब तक आप सूक्ष्मता में नहीं आओगे तब तक आपको अंधकार से लड़ना ही पड़ता रहेगा लगातार। और जैसे ही आप सूक्ष्म होंगे खुद में, हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हमारे सराउंडिंग में कौन लोग हैं, हम कहीं भी अंधकार में, वो तो मैटर ही खत्म हो गया। अगर आप सूक्ष्मता पे आए और आप अंदर से आपको प्रकाश आ गया, तो आपके साथ रहने वाला कितना ही अंधकार में, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप तो प्रकाशित हो गए ना। तो ये समझ आते ही सब चीज खत्म हो गई। कोई कितना ही बुरा हो, कितना ही कंडीशन हो, घर के लोग कैसे भी हो, कैसे भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रकाशित हो गए हो, फिर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो आप एक, चाहे अपने सी उम्र, ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी
आप एक बच्चे के रूप में देख रहे हैं, यार ये लड़ते बहुत हैं, लड़ ले तो चलो, बच्चे जैसे लड़ते ही रहते हैं, तो कौन सा कोई माँ बाप सीरियस हो जाते हैं? अगर कोई 80 साल का भी घर में आपके है और वो ऐसी बातें कर रहा है, आपको ओहो ये बचपन है इनका, गया नहीं अभी तक, तो आप सीरियस नहीं लेते और ना अटकते हो, ना बुरा लगता आपको। अब बच्चों की बात का कौन बुरा मानता है भला, बताओ? बच्चे की बात का बुरा तो बच्चा ही मानता है। तो आप खुद समझ लो, आप अभी बच्चे ही रह गए हो, तो थोड़े बड़े हो जाओ तो बुरा लगना बंद हो जाएगा। मेरे सामने बहुत बार, कई बार ऐसा, ओ यार ये बड़ा नहीं हुआ अभी तक, ऐसी फीलिंग आती है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं हुआ बड़ा तो क्या करें। अब वो खींच खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते उसे, अपने समय पे ही बड़ा होगा। ऐ प्रियंका, मजा आ रहा है? तुम्हारे सामने एक सीन गुजर गया होगा जिसकी वजह से तुम्हें मुस्कुराहट आ रही है। मुझे पता है कौन सा सीन गुजर रहा है तुम्हारे सामने से, आई नो इट वेरी वेल। तो ये समझ हमें आ गई अगर, फिर आपकी कोई समस्या नहीं है। और फिर जो रिश्ता है उसकी जो डेप्थ आपको समझ में आ गई, तो आपका कोई झगड़ा भी नहीं है। जब तक डेप्थ नहीं समझते तब तक झगड़ा है। अब जो रिश्ते स्वयं अर्ध नारीश्वर ने सृजन किया है जिन रिश्तों का, या उनका ही स्वरूप है ये रिश्ते, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कहीं ना कहीं फिर रिश्तों को भी समझोगे, उनकी वैल्यू को भी समझोगे। और रिश्तों के अंदर अगर अज्ञानता है तो आप उन्हें बच्चे की तरह देखोगे कि छोड़ो, इन्हें पता नहीं है अभी, क्या बुरा माने यार, इन्हें मालूम ही कुछ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एनलाइटनमेंट हो गया ना, अंदर हृदय में प्रकाशित हो गया, ये समझ प्रकाशित हो गई, तो अब क्या रह गया? मुझे सच्ची बताऊं, मुझे कोई बड़ा ही नहीं लगता इस दुनिया में। मैं इतने, जब से कुछ समझ आई है तो मुझे कोई बड़ा नजर नहीं आया अभी तक। मैं जिसको श्रद्धा के साथ में ये कहूँ हाँ ये बड़ा है, नहीं आया नजर अभी तक। ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए बड़ा, बड़ा मजा आएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा कोई बड़ा मिल जाए तो। और श्रीमाता ने जब से अपने चरणों में ले 23 साल से, तो मुझे कोई बड़ा नजर नहीं आया। और एटलीस्ट सहयोग में तो कोई बड़ा अभी तक नजर नहीं आया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी इफ आई गेट सम एल्डरली पर्सन इन सहज योगा। मजा आएगा, मुझे लगेगा हाँ भाई कोई तो है मेरी बात समझने वाला। तो ये वाली चीज है। और अब जब ऐसा होता है, क्या कहें किसी से, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा भी अगर ऐसी हरकत कर रहा है ना, समझ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ यार बचपना इतना छोड़ दो छोड़ दो, थोड़ा सा डांटना पड़ जाता है, बड़े को भी डांटना पड़ जाता है, क्या हरकतें कर रहे हो ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को डांट देते हैं, अच्छा इतनी शैतानी करोगे, चुपचाप बैठो यहाँ पे, क्योंकि डांट इसलिए रहे चोट खा जाएगा वो। हमारे डांटने के पीछे अपनी अकलमंदी चलाना नहीं है, हमें पता है यार ये ऐसी शैतानी करेगा तो इसे चोट लग जाएगी, इस वजह से डांट रहा है। माँ बाप इस वजह से बच्चे को डांट रहे हैं, इसको और नुकसान ना कर ले, अपना अहित ना कर ले। तो ये जो बड़े, जो चारों तरफ बड़े होते हैं, कई बार उन्हें टाइट करना पड़ जाता है कि भाई तुम, लेकिन लेकिन उस टाइट करने में ना भाव क्या होता है, एक चाइल्ड वाला, ये बच्चे हैं, जब इन्हें समझ आ जाएगी तो फिर नहीं करेंगे ये ऐसा। और बहुत से बच्चे बहुत ही तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं, तो फिर उनसे हम कहते हैं अच्छा भाई कोठरी में बंद कर देते हैं, तुम्हें जाए तोड़ फोड़ करोगे कोठरी में बंद कर देंगे, हाथ पैर बांध के बैठा देंगे तुम्हें। अब कोई कहेगा भाई बच्चों के तो बांधने, बड़ों के कैसे बांधे? हाथ पैर बांधने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ों को पकड़ के रस्सी बांध के बैठा दो। उनके हाथ पैर बांधने का बहुत नायाब तरीका है मेरे पास। आप उनसे सॉरी डीलिंग एंड कर लो, कर्तव्य को छोड़कर। जो उनके प्रति आपके कर्तव्य वो तो पूरे कर दो, बाकी सॉरी डीलिंग खत्म कर दो उनसे। जो जो मन वाली दिल वाली होती है, तो पता लगा बांध दिया आपने उनके हाथ, उनकी एक लक्ष्मण रेखा खींची, इससे क्रॉस नहीं करने का। खाना चाहिए खाना भी देंगे, कपड़े चाहिए कपड़े भी देंगे,
खुशी से देंगे, बिना किसी इस इल फीलिंग के, बिना गंदे वाले एक्सप्रेशन बनाए। और ये सीमा है, डोंट इंटरेक्ट विद अस। हो गई, बांध दिए हाथ, कैद कर दिया उन्हें आपने। उन सारे हुड़दंगी बच्चों को ऐसे आप बंद कर सकते हो, और बड़ा आसान है ये। एक बार आप जरा ऐसा करके देखोगे, अपने आप लाइन पे आ जाते हैं कुछ दिन बाद। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब आप ऐसा करते हो, यानी कि आप उनपे 0/0 पे डिपेंडेंसी पे आ जाते हो। आपको कोई डिपेंड नहीं करना उनपे, 1% के लिए भी नहीं, 0% के लिए भी नहीं। अगर आप किसी के हाथ पैर बांधना चाहते हो इस तरीके से, तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है आपकी, उसको 0/0 पे ले आओ, बिल्कुल 0/0 पे। मान लो आपके यहाँ ऐसा सेटअप है भैया, रोटी आप नहीं बनाते हो, रोटी कोई और बना के देता है, रोटी बनवानी बंद कर दो। कोई कपड़े धो के देता है, कपड़े धोने बंद करवा दो। मतलब कोई भी चीज है वो छोड़ दो, आप नहीं कराना हमें, या तो खुद कर लो या बाजार। हाँ, तो बात हो रही थी कि यदि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी डिपेंड करते हैं किसी पे, किसी ऐसे इंसान पे, तो सारी चीजों को 0 कर दीजिए कि नहीं, हम पूरी 101% इंडिपेंडेंट है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपने हाथ पैर बांध दिए, और इससे बढ़िया काल कोठरी कोई नहीं होती है। क्योंकि जो सराउंडिंग में लोग हैं, आप उन पे डिपेंड करते हो, तो उन्हें इसी चीज का तो अहंकार है, ये हम पर डिपेंड करता है या करती है। आप 0 कर दो, काम खत्म हो गया। अब वो बंद गए बेचारे, ना हिल डुल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं आएगी उन्हें, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा बहुत सारा। बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना समझाए, समझाने का तो यहाँ मैटर ही खत्म हो जाता है। हमें किसी को कुछ नहीं समझाना, और हम लोगों को बस यही तथ्य समझना है। किसी को समझा के क्या करेंगे। आजमा के देख लेना, R&D करके देखना, अगले हफ्ते तक पता लग जाएगा मेरी बात का असर। एक हफ्ते में कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये श्योर शॉट, टेस्टेड एंड अप्रूव्ड, और ISI का ठप्पा भी लगा हुआ है इस पे। निश्चिंत होकर आजमा के देख सकते हो आप, 100% पॉजिटिव रिजल्ट है इसमें। तो दूसरी एक बात और हमें करनी है, तो दूसरी साइड हो गई। अब दूसरी साइड ये है कि जो हम चाह रहे हैं, वही वाली चीज हमें दूसरों के साथ भी रखनी है। ये नहीं हो सकता कि हमने तो ऐसा चाहा और हम वैसे मॉडल ना बने, फिर ये चीज हमें भी अपनानी है अन्य लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने दूसरों पे थोप दिया और हम वैसे के वैसे ही रह गए, तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि मॉडल तो आप ही हो। और आप अगर मॉडल हो तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन में होगा दूसरे के अंदर। अब ये तो वही बात हो गई, अब पिताश्री रोज रात को घर में बैठकर पैग लगाते हैं, और बच्चे से कहते हैं भाई हाथ मत लगाना, बहुत खराब चीज है। तो क्या बच्चा मान लेगा? अब आप उससे कहें नहीं नहीं मुझे बड़ी टेंशन होती है इसलिए लेता हूं, उसे नहीं फर्क पड़ रहा इस बात से आप टेंशन में हो। उसे तो वो दिख रहा है मेरा बापू तो मजा कर रहा है और मुझे रोक रहा है। तो ये बात मानेगा नहीं कोई भी फिर। यू हैव टू बिकम ए मॉडल फर्स्ट। आप जो पेरेंट्स से बच्चों से कराना चाहते हैं, बच्चों से उसको फॉलो खुद करना पड़ेगा, तभी तो फॉलो करेंगे बच्चे आपके। मैं जो आपको एक कहानी किससे सुनाता हूँ, कल्पना वाली बातें, अगर मैं उन्हें खुद फॉलो ना करूं तो मैं आपको सुना नहीं सकता। टेस्टेड है ना ये, तभी तो बोलता हूँ। बुकिश नॉलेज तो है नहीं ये कि मैंने आप किताब पढ़ी और मैंने आपको बता दिया। जैसे हमारे सहजी लेक्चर सुन सुन के लेक्चर देते हैं, वो वाला काम तो अपना है नहीं कभी भी। कैसा लगा ये आइडिया? ट्राई करके देखोगे? बिल्कुल भैया। हैं, करोगे? अगले हफ्ते भैया अगले मैंने हफ्ते करा हुआ है, अगले हफ्ते के अगले हफ्ते मैंने करा हुआ है। रिजल्ट्स शेयर कर देना। हमारे बहुत से सहजी भाई बंधुओं का जो यूट्यूब पे देखते हैं, उनका थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। भाई इन्होंने टेस्ट करके देखा था, उसके रिजल्ट ये आए, वो शेयर कर देना बिना नाम के।
नाम की जरूरत नहीं है, रिश्ता भी बताने की जरूरत नहीं है। भैया मैंने करा हुआ है ये। करा हुआ है? हाँ। कैसे रिजल्ट आते हैं? बहुत जल्दी आते हैं। देखो, ये सब क्यों करना कुछ है? ये कुछ। सब इसलिए नहीं करना कि हमें किसी को, अपने घर के लोगों को शिक्षा देनी है। हाँ, ये अच्छा है। सब हमें इसलिए करना है, जो इंटरनल खुद और के लिए। एक्सटर्नल हार्मनी है वो मेंटेन हो, और हार्मनी में ही देवी देवता रमण करते हैं। देवी देवता ऐसे ही स्थानों पे रहते हैं जहां पे शांति और सौहार्द होता है। अब राड़ वाली जगह पे तो राक्षस और शैतान मिलेंगे आपको, राड़ होती रहती है, झगड़े फसाद होते रहते हैं, वहां देवी देवता नहीं होते। अब हमारे बहुत से लोग बड़े लगे रहेंगे, पूजा पाठ कर, ये कर, वो कर, ध्यान कर, सेंटर जा, और घर में झगड़ा करते रहेंगे, तो कहाँ देवता सपोर्ट करने वाले हैं? और घर में डोमिनेट करेंगे, ये हमारी बात मानो, तो देवी देवता कहेंगे चल मनवाता रहे, हम तो चले। हम तो ऐसे घर में जा ही नहीं सकते जहाँ शांति ना रखती हो और शांति रखने का प्रयास ना करता हो, हम नहीं जाते ऐसी जगह में। और उन्हीं की कुंडली में शस्त्रार पे नहीं आती, फिर वो जूता लेके बैठे रहते हैं रात दिन। ये वही लोग हैं जो झूठ बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, वैमनस्य रखेंगे, और फिर कहेंगे हमारे चक्र ठीक नहीं है। वो कहाँ से रहेंगे ठीक, जब देवी देवता ही चले गए तो चक्र कहाँ से ठीक रहेंगे? चक्र तो तभी ठीक रहेंगे जब देवी देवता प्रसन्न होंगे। अब कोई कहे हमारे अंदर वाले देवी देवता कैसे प्रसन्न होंगे? बाहर वाले देवी देवता खुश हैं तभी अंदर वाले खुश होते हैं। हम्म। बताइए, होते नहीं होते मीनाक्षी? क्यों? यस, हाँ भैया। क्योंकि पक्का। बाहर वाले और अंदर क्योंकि वाले देवी देवता एक ही हैं, वो एक प्रोपोर्शनेट ही है फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर बाहर वालों को आपने उदास कर दिया तो अंदर वाले कैसे खुश हो जाएंगे? मुझे समझा दे कोई। भैया। प्रूव, टेस्टेड एंड प्रूव्ड है ये भी। हाँ। अब हाँ। जो सहज यात्री अपने स्थान पर शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, उसको कभी भी देवी देवताओं की सपोर्ट नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पे। जो सहज यात्री धंधा करता है सहज के नाम पे, वहां वो कहां से आशीर्वादित हो सकता है? वो तो बल्कि अभिषिप्त हो जाएगा, एक समय बाद वो कर्स्ड हो जाएगा। जो काम धंधा करता है, नोट कमा रहा है वो दूसरों से, अभिषिप्त हो जाएगा, वो कर्स्ड हो जाएगा, और बहुत भयानक परिणाम आएंगे उसके जीवन में। जो सहजी, तथाकथित सहजी, दूसरे सहजी को डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, सबसे पहले जो नाराज अगर होती हैं तो जगदम्बा नाराज हो जाती हैं उससे, जगदम्बा माँ। अब जिससे जगदम्बा माँ नाराज हो गई, उससे श्री गणेश जी कैसे खुश रह जाएंगे? कृष्ण जी कैसे खुश रह जाएंगे? महादेव कैसे खुश रह जाएंगे? सोचो थोड़ी देर के लिए। अब लगे हैं डोमिनेट करने। घर में मैं बड़ा सहजी हूं, अच्छा, मैं सेंटर में बड़ा सहजी हूं, मेरी बात मानो, मैं पदाधिकारी हूं, तो लो, करते रहो, झुंझुना मिलेगा, सारे बैंड बजा देंगे, बारात निकाल देंगे सारे देवी देवता आपकी अच्छे तरीके से, ऐसी हरकतें करने पे। फिर मत कहना कि गड़बड़ हो गई, कोई निगेटिव पर्सन आ गया, और फिर वो दोष देंगे भाई कोई निगेटिव पर्सन आ गया इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम ही नेगेटिव हो, तुमने जो गंद मचाया है ये, तो उसके कारण तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा ये। मैंने कई लोगों को प्यार से ही बताया, भैया मत करो ये सब, सहजियों को शासन और कंट्रोल करने का प्रयास मत करो। नर्क में जाओगे, ऐसे नर्क में जो आम आदमी से भी ज्यादा बुरा नर्क होगा। साधारण लोग जो सहजी नहीं है वो इतने खराब नर्क में नहीं जाते, आपको बहुत खतरनाक वाला नर्क मिलेगा। अंडरस्टैंड करना चाहिए। जबरदस्ती किसी को डोमिनेट मत करो, दबा के मत रखो अपने सेंटर के नाम पे, बहुत बुरा असर होगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसी स्थिति हो जाएगी, न कहते कुछ बनेगा, न सहते कुछ बनेगा। सुन रहे हो? न कहते कुछ बन रहा, ना सहते कुछ बन रहा, ना सह पा रहे ना कह पा रहे। हो गई ना मुसीबत। अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं, बता भी नहीं सकते। जैसे मैंने कहानी नहीं बताई थी कि एक मेला लगा हुआ था,
और वहां पे एक बहुत बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और उसमें बाहर लिखा था बड़े, आइए आइए मजा कीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। लोगों ने कहा भी बड़ी अच्छी चीज है। अंदर घुस गए और पैर रखते ही एक मुक्का पड़ा मुंह पे, नीचे जाके गिरे। फिर उठे, थोड़ी देर आगे चले, फिर मुक्का पड़ा। तो अब टेंशन हो गई यार, यहाँ तो अब वापस आने को मिले तो मुक्का पड़ा। तो जैसे तैसे करके 5 7 8 मुक्के खा के बाहर निकल गए। बाहर जाके किसी ने पूछा भैया कैसा लगा, मुस्कुरा के बोले बहुत अच्छा लगा, आप भी जाइए। अब स्थिति क्या है ना तो बता पा रहे, ये तो नहीं कह सकते पिट के आ रहा हूं अंदर से और और ये भी नहीं कह सकते, सच्चाई भी नहीं बता सकते। तो ऐसी स्थिति हो जाती है ऐसे महान लोगों की जो दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं, समझ लो अच्छी तरीके से। और बाहर आके खिलखिला के कहेंगे हाँ बहुत मजा आया, और जो उनके कहने से अंदर गया वो भी यही बात कह रहा होगा, बहुत मजा आ रहा है, आप भी जाओ, सब जाओ, बता कोई नहीं रहा। वह 50 लोग घुमाए हैं, बताओ उनमें से कोई नहीं रहा है। तो भैया हम क्यों बताए, पिट के आ रहे हैं, इसे भी पिटना चाहिए। एक बड़ा सुकून सा मिलता है ना, हम जहां पिट के आए दूसरा ही पिट जाए तो थोड़ी सी कष्ट कम हो जाते हैं, नहीं? जैसे कोई एक फंक्शन में गया और उसमें ड्रेस कोड है व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। अब आप शानदार धो धा के कपड़े चमचमाते हुए पहन के गए, और वो एक आया गाड़ी वाला, थोड़ा पानी पड़ा था, फट से आप पे कीचड़ उछाल के चला गया। अब आपको तो बड़ी खुंदक आ रही है, यार मेरे तो सारे कपड़े खराब कर दिए। अब किसी का फोन आ गया, भैया वो वहां आना था, हाँ आ जाओ, किधर से आओगे? ये रास्ता बता दिया, पता लगा वो भी दूसरा कीचड़ खा के गया, तो ये उसे वो सही रास्ता नहीं बताएगा, तो ये भी, क्योंकि उसके अंदर कष्ट है, तेरी सफेद कमीज काली हो गई कीचड़ में, और बाकियों की सफेद रहेगी तो तू कैसे रहेगा? भैया सबकी पहले कीचड़ से सनवा, तब उसे तसल्ली होगी। तो यह हालत है। इसलिए सहजी असलियत नहीं बताते अपनी। अब मुस्कुरा के कहेंगे बहुत आनंद आ रहा है, नहीं? हम पूछते हैं ना सहजी भैया, आप जैसे बहुत से लोग हैं, अब आप सहज से जुड़े हो तो नए लोग जुड़े आपसे कोई और आपसे वो पूछते हैं कि भैया वो साधना से जुड़े हो, कैसा लग रहा है? और आपकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है अंदर से, पर कहोगे नहीं बहुत अच्छा आता है, श्री माता के चरणों में तो बहुत स्वर्ग है। आप ये कभी नहीं कहते भैया मत जुड़ना, क्योंकि आपको लगता है अच्छा 50 हमारे ही जैसे हो जाएंगे तो बड़ा दिल को सुकून ठंडक सी मिलेगी। ये हालत तो खराब है, लेकिन बताएंगे वही बहुत अच्छा लग रहा है, वाह 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 आनंद आ रहा है, नहीं? अब आप अपने को देख लो, आप लोग यहाँ सेंटर, यहाँ पे सेमिनार इसमें आते हो, जूम सेशंस पे, हैं कितनी सारी बातें होती हैं, अंदर की कितनी सारी कंडीशनिंग टूट रही होती है जो हम तोड़ना भी नहीं चाहते। जब पूछते हैं कैसा लग रहा है, हाँ बहुत आनंद आ रहा है। अब ये दुख जो हो रहा है कंडीशनिंग टूटने का, बता नहीं रहे हैं, पर दुख तो बहुत है, कंडीशनिंग टूट गई, अब तोड़नी पड़ रही है, मजबूरी में इसे पाल पोस के बड़ा करा था कंडीशनिंग को, अब खुद ही हथौड़े से तोड़ना पड़ रहा है, बहुत भयंकर कष्ट हो रहा है, पर बता नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है, नहीं? इसमें ऐसा होता है, मतलब ये कंडीशनिंग थी, अब तो ये तोड़नी पड़ेगी, ये छूटेगा फिर दर्द हो रहा होगा बहुत अंदर से, और मालूम है अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, मुश्किल भी होगी छोड़ने में क्योंकि आदत पड़ गई। मुझे वॉशिंग मशीन याद आ गया, आपने बहुत अच्छे से एक बार एग्जांपल बताया। मशीन में धुलवा के आ रहे हैं पिट पिटा के। आवाज नहीं आ रही बहुत बाहर। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे अपने स्टार्टिंग के दिन याद है, आप एक एक कंडीशनिंग तोड़ते थे फिर ऐसे हंसते थे, जसलीन ठीक हो, बुरा तो नहीं लग रहा? और मैं बड़ा ऐसे पत्थर पहाड़ रखे, नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक ही कह रहे हो, और अंदर से तो पता है क्या ही चल रहा होता है, रोड रोलर चल रहा होता है पूरा। अंदर से पूरा वजूद चूरा चूरा हो रहा है, पाउडर में कन्वर्ट हुए जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत आनंद आ रहा है, श्री माता की बड़ी अनुकंपा है। और वैसे अगर देखा जाए वाकई अनुकंपा है कि आपकी कंडीशनिंग चूरा चूरा हो रही है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति का रास्ता खुल रहा है, कंडीशनिंग ही आपको मुक्त नहीं होने दे रही है। पर यही हमारे एक चीज
बड़े इस सब प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं बहुत आनंद आ रहा है, पर हो कुछ और रहा है अंदर। कोई नहीं बताएगा कि भाई बड़ी आफत आ रही है हमारे तो, नहीं, पर हमारे यहाँ पे बता देते हैं। अच्छी बात ये है क्योंकि ये बट सेंस ब्यूटीफुल है कि प्रोसेस थोड़ा कठिन है। जब टूटती है तो कष्ट तो होता है, पर उसके बाद तो स्वर्ग है ना। जैसे दवाई खाने के बाद जो आयुर्वेदिक चूर्ण होते हैं त्रिफला जैसा, कहाँ अच्छा लगता है खाने में, पर फायदे कितने हैं उसके, तो वैसे ही ये भी है। और इसका एक उदाहरण और भी दे सकते हो। आपके पास बड़ी अच्छी ड्रेस है, आहा हा, पर आपकी बॉडी के डायमेंशन बदल गए, अब क्या करें, आ भी नहीं रही, फंस रही है, अब पहन भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। है नहीं, कितना दुख होता है, हाय इतनी अच्छी ड्रेस अब आ नहीं रही है, देने का भी दिल नहीं कर रहा, और मजबूरी हो रही है ये है। ये वाली कहानी कंडीशनिंग के साथ है। शानदार ड्रेस जो आनी बंद हो गई है वो कंडीशनिंग जैसी हालत है, ना छोड़ते बन रहा, ना निभाते बन रहा, ना उसको पालन करते बन रहा। ऐसे ही होता है ना, क्यों? अच्छा एक बात बताइए, अभी वैसा मैंने होता रक्षाबंधन की बात करी थी, एक तथ्य बताया रक्षाबंधन का, एक छोटा सा, एक सटल सूक्ष्म। आप सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्या ये रक्षाबंधन वाली फीलिंग आपके अंदर आती है एक दूसरे के लिए इस लेवल की? वो धागे वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्रेड कि भाई वो ऊपर से राखी बांधनी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या आपस में ऐसा फील करते हैं एक दूसरे के प्रति कि भाई हम, इनकी रक्षा होनी चाहिए, हमारी हमारी फीलिंग्स रक्षा करने वाली हैं किसी की? आती हैं? हाँ बिल्कुल आती है। आप नेक्स्ट अभी जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ही देख लीजिए, तो ऐसा लग रहा था कि सब जो बोल रहे हैं वो सब इसमें ग्रो करें, सब इस चीज को समझें, क्योंकि एक से नहीं चलेगा ये कन्वे। अगर कोई भी लेट जा रहा है और सब चल रहे हैं और कोई लेट गया है तो सबको दिक्कत होगी। हम लोग उसको कैसे उठा सकते हैं ऐसे करके कि कौन सा मैसेज करे, क्या करे कि सब एक तरह से चल पाए। तो ये तो आता है इस यहाँ पे सोर्स में, तो ये आ चुका है फिलहाल। माता जी की बड़ी अनुकंपा है, फिलहाल तो देखा है, नहीं तो बहुत साल तो देखा है ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ हुआ है, ये घटित हो रहा है। जिसके अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है वो वास्तव में रक्षाबंधन सही मायने में मनाने के हकदार है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो, दिल तोड़ने वाली बात कर दी ना मैंने, तो दिल टूटना जरूरी है इन बातों के लिए, तभी ठीक होता है। अगर जिनके अंदर ये फीलिंग नहीं आती, जो एक तरीके से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है। सोल का सोल के प्रति एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे, किसी से भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बताया ना, जो कॉम्पेटेबिलिटी वाला एक प्रिंसिपल है वो सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी सबसे कॉम्पेटेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस लेवल के कारण ये कॉम्पेटेबिलिटी वेरी करती है। मतलब नेगेटिव चीज कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये कॉम्पेटेबिलिटी अवेयरनेस के लेवल पे डिपेंड कर रही है। तो अगर ऐसी बॉन्डिंग होती है या ऐसी वाली फीलिंग आती है, तो वास्तव में रक्षाबंधन का जो एक फेस्टिवल है हमारे अंदर घटित हो रहा है, वो घटित हो रहा है, वो किसी एक दिन के लिए नहीं है। ये रक्षाबंधन एवरीडे होता है, एवरीडे। कंसर्न, जो एक दूसरे के लिए कंसर्न है। यस, मतलब कंसर्न की भाई नहीं, ये ग्रो करना चाहिए। और हम क्या हाँ, कर सकते हैं, हम कैसे मदद करें ग्रोथ में? जो हमारे पार्ट पे हम अपने शेयरिंग के जरिए हम एक फीलिंग देते हैं कि हाँ ये ग्रो करे, और जो हमारे एक्सपीरियंस है वो उसके काम आ जाए, हम उसे थोड़ा सा बता दें, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये रक्षाबंधन का ही घटनाक्रम है अंदर। तो ऐसा रक्षाबंधन डेली चलना चाहिए अंदर। जितने भी लोगों से हम जुड़ते हैं, जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये रक्षाबंधन कभी खत्म नहीं होगा, एवरीडे ये सब घटित होगा रक्षाबंधन। सही मायने जो में आपने रक्षाबंधन का मतलब ही यही नहीं बोला, हेल्प अदर्स। है, स्पिरिचुअल हेल्प, नॉट हाँ, ऑर्डिनरी हेल्प। और ऑर्डिनरी तो हेल्प बिल्कुल विपरीत है, करनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी आई एम सॉरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आई एम सॉरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं,
अगर किसी सहजिए घर में खाने को रोटी नहीं है, मत दो उसे रोटी, उसको निर्विकल्प रहने दो, परमात्मा के सहारे निर्विकल्प रहने दो। आप उसके साथ अच्छा करोगे, रोटी खिला दोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। आई एम सॉरी जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, प्यार से रोटी कितनी खिला दो वो एक अलग मैटर है। अगर कोई परेशानी में है तो इस तरीके से उसकी मदद मत करना, बाहरी रूप से, अंदरूनी रूप से करो जिससे उठे वो। 2 दिन भूखा रहेगा, उसके अंदर ये जागेगी नहीं मुझे कुछ करके खाना चाहिए, और रोटी मिल गई तो फिर करेगा नहीं वो। आपने तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। नहीं तो लोग कहते ना, अरे रोटी तो मतलब ये कंपैशन है, कैसे उसको भूखा सोने दें, बस अपने आप शर्ते, को कैसे। बस शर्ते वो शारीरिक रूप से अक्षम ना हो, ये भी कंडीशन अप्लाई हम्म, है। हम्म, फिर भी मतलब कोई कोई बहुत बड़ा। कोई त्रासदी हुई हो किसी के साथ में, वो अपने होशो हवास में ना हो, समझ लो मेरी बात। ये कंडीशंस है, होशो हवास में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा घटनाक्रम हो गया हो, सुध बुध हो चुका हो, देन यू कैन गिव एनीथिंग जो उसके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज जो सही सलामत है शरीर से, उसकी इंद्रियां सही सलामत काम कर रही हैं, तो आप उसकी अगर हेल्प कर नहीं रहे हो, आप उसको कर्स कर रहे हो उसकी मदद करके। यू आर जस्ट कर्सिंग, बेकार कर रहे हो उसको। अब एक इंसान है, देखो एक उदाहरण और दूंगा, अब हंसोगे, हंसना भी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कोई समस्या तो है नहीं यहाँ पे। मान लीजिए आपके पति देव हैं, आपने उन्हें अपने ऊपर 100% डिपेंडेंट कर दिया। 100% डिपेंडेंट कर देती हैं पत्नियां, हाँ भैया आप नहाने जा रहे हो, ये लो बनियान कपड़ा सब आपके पास उस पर रख के दे दिया। आप चल रहे हो, ये लो जूते भी पॉलिश करके दे दिए, आप मोजे भी लो हम पहना देते हैं, ऐसे बहुत मजा आता है। उसे पत्नियां कहती हैं बड़े प्रेम करते हैं हम। अन्याय कर रहे हो उनके साथ में, उन्हें नकारा बना रहे हो आप पतियों को, या पति लोग पत्नियों को नकारा बना रहे होते हैं। झगड़ा नहीं करा रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, एक दिन आपको कहीं जाना पड़ गया। अब वो पति देव जो है बेचारे, अब उन्हें खाना बनाना तो आता नहीं, कभी किचन में तो घुसे नहीं चाय बनाने के लिए, अब क्या करें। और आपने आना भी नहीं है 3 4 6 दिन के लिए, ठीक है, और कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। तो वो एक दिन खा लेंगे बाहर, 2 दिन खा लेंगे, फिर बाहर का खाना खाया तो जाता नहीं है। फिर अंत में थकार के क्या करेंगे, अच्छा देखें भाई क्या बन सकता है। अपने दोस्त वोस्त को फोन करेंगे, भाई बता दे चाय कैसे बनाते हैं। अब आपसे तो पूछेंगे नहीं, उनकी नाक नीची हो जाएगी। तो आप जब गए थे तो उन्होंने बड़े हौसले से कहा हाँ जाओ मैं सब देख लूंगा, और अंदर से हालत खराब है, ये चाय बनाने तक तो आती नहीं। अब रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब फोन कर रहे हैं, भैया बता दे चाय कैसे बनाऊं। अच्छा भूख भी बहुत जोर से लग रही है, अब ये यूट्यूब निकाला, रोटी कैसे बेलते हैं, आटा कैसे मलते हैं, ये सब कर करा के आप 7 8 10 दिन बाद आए, तो पति देव तब तक ट्रेंड हो चुके थे, अपने लायक रोटी बनाने लायक तो हो गए। टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना बनू के पेट भर गया, खा ली। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, उनकी एक डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई। इमरजेंसी में अगर उन्हें रहना पड़ गया तो कुछ बना के खा लेंगे ना। पॉइंट समझ में आ रही है। अगर आपने पड़ोसी से क्या के चले गए, आपकी बहुत अच्छी पड़ोसी है भाई, आपने कहा बहन इनका ना खाना देते रहना, तो पता लगा ठीक है वो तो वैसे ही रहे, उन्होंने तो कुछ आया ही नहीं ऐसी इमरजेंसी में। और वो बेचारी पड़ोसी बहुत अच्छी है, उसने टाइम पे अपना खाना भी बना के भिजवा दिया, टिफिन बार बार 2 4 दिन 7 दिन भिजवा दिया। ऐसा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कहानी यह है कि हस्बैंड को तो नकारा बना रखा था पूरा। अब एक दिन मजबूरी में उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे करना सीख गए, आपको भी राहत हो गई। वो अब क्या हो रहा है, उन्हें पतिदेव को आपको चाय बना के पिलाने में बड़ा मजा आ रहा है। अब ये सुख तो उन्हें पहले मालूम था ही नहीं कि इसमें भी बड़ा सुख मिलता है, देने का सुख होता है भैया। पत्नी जरा इतना प्यार अगर प्रकट कर दे, आपकी एक चाय में पूरा दिन न्यौछावर कर सकती है पत्नी, तो उन्हें तो सूत्र मिल गया हैप्पी लाइफ का। तो एक अच्छी चीज घटित हो गई ना, क्यों। मतलब पति देव को भी सौदा बड़ा अच्छा लगा यार, एक चाय में पूरे दिन पत्नी मेरे में प्रेम लुटा देती है, इससे बढ़िया तो सौदा कोई हो नहीं सकता।
कहाँ तो रोज किचपिच हो जाती थी, अब तो मामला ही सही हो गया। फिर और उस दिन थोड़ा सा कुछ ऐसी वैसी चीज है, कहीं जाना आना भी है उन्हें, घूमने घामने दोस्तों के साथ। तब उन्होंने सोचा यार कुछ और ऐसा कर दूं जिससे पत्नी और खुश है। उन्होंने कहा भाई चलो सैंडविच बना के खिला दूं मैं। बस पत्नी तो फिर निछावर है, हाँ चले जाओ 5-7 दिन के लिए। सोच रहे 2 दिन के लिए भी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, पत्नी तो खुश हो गए, एक सेट सैंडविच में 5 दिन के लिए भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना बढ़िया मामला हो गया ये। तो ये है जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरू में पतिदेव को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो उनके रास्ते भी बड़े सारे खुल जाते हैं। और ये सारी बातें प्रैक्टिकल जो मैंने बताई हैं आपको, प्योर प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन जब हम ऐसा कर रहे होते हैं बड़ा कष्ट होता है। अरे पहले तो कोसेगा, हाय मैं अकेला रह गया, अब मैं कैसे करूं कैसे, कुछ होता तो है नहीं, मेरे को भूख भी लग रही है, भूख भी मिटानी है। तो धीरे धीरे उसने भूख मिटाना सीख लिया। तो अभी तो आप 5 दिन के लिए गए थे, अब उनका हौसला देख के तो आपने कहा 15 दिन के लिए जाती हूँ। अब पतिदेव को भी रास्ता मिल गया भैया, तो बड़ा मजे का मामला है, चलो भाई जाओ जाओ। उन्होंने भी अपना कुछ प्रोग्राम बना लिया, वो भी घूम आए। अब आप मना नहीं करने के अपने पीछे, क्या अगर आप 15 दिन के लिए गायब हो तो हस्बैंड को तो मना नहीं कर सकते आप एटलीस्ट। तो उनको भी बड़ा अच्छा जुगाड़ मिल गया, उन्हें ये सीख भी गए भाई मुझे अकेले रहना है, कुछ बना के खा लूंगा, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है अब। तो ये एक उदाहरण छोटा सा दिया था मैंने, लेकिन ये क्या चीज है कि आपने उन्हें एक इंडिपेंडेंट बनाया, इट इज ए गुड थिंग। कितनी अच्छी चीज है? एक अगर सहजी है, परेशानी में है, और वो शरीर से सही सलामत है, सब कुछ ठीक है, और सारे सहजी मिलकर उसकी हेल्प करने जा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि उसकी इंडिपेंडेंस को आप डिले करते जा रहे हो, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। वो जितनी जल्दी अपने ऊपर पैरों पे खड़ा हो जाएगा उतनी जल्दी उसके लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी की मदद ही करनी है तो मदद ऐसी होनी चाहिए कि भाई चलना तो तुझे अपने पैरों पे है, ले उंगली पकड़ ले, थोड़ा सा सहारा देके खड़ा कर देते हैं, अब चल। वो तक तो मदद ठीक है। पर आपने कहा नहीं मैं तो गोद में उठा के तुम्हें ले जाऊंगा, तो वो वाला मामला हो जाता खराब। तो उनके लिए कर्ज हो गया है। क्योंकि यहां पर माँ क्या करेंगी, मान लीजिए माँ को उस पर एक आशीर्वाद देना था, और आशीर्वाद तब देना था जब उसको टेस्ट करना था कि इसका ये निर्विकल्प है या नहीं, ये मेरे पे आश्रित है या नहीं। अगर 100% माँ उसने कहा भैया ठीक है माँ, रोटी आप ही दोगे मुझे, अपने प्रयास तो करूंगा मैं, पर मैं किसी से लूंगा नहीं, मैं तो भूखा रहना मंजूर है। तो यहाँ पे माँ को उन्हें सोचना होता है कि इसको मैं क्या करूं, इसके लिए क्या बेहतर करूं। और उसके बीच में आ गए सहजी, रोटी तो खिला दी, चलो वैसे तो अगर देखा जाए भाई रोटी खिलाना कोई बुरी चीज नहीं होती, पर जहां अगर हम एनलाइटनिंग पाथ पर चल रहे हैं तो एनलाइटनिंग पाथ पर चलने वालों के लिए तो वाकई बहुत बुरा हो जाता है। वो बुरा है, वो उनके लिए कर्ज है एक्चुअली मदद करना। क्योंकि उसके अंदर से उसको छोड़ने तो दो कि ठीक है श्रीमाता ही पे निर्भर हो तू, या वो अपने को खुद कहे कि मैं तो माँ पे निर्भर हूं, मुझे किसी से नहीं कोई हेल्प चाहिए। रास्ता कैसे बनता है समझ में आएगा ना उसको। यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। आम संसारी लोगों में क्या है, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है, आप उनको खिला सकते हो, क्योंकि उनके पास ये समझ नहीं है कि मुझे अंदर से जागृत होना है। लेकिन जो जागृति के रास्ते पे है उनकी मदद करना तो कर्स है। आई एम सॉरी, कर्स, लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड कर्स। यहाँ पे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं। यहाँ मानवता के अगेंस्ट चले गए हम, डिवाइन गॉड के अगेंस्ट जा रहे हैं यहाँ पे हम। आम स्थिति में आम आदमी को हम भूखा है उसे नहीं खिला रहे, वो तड़प रहा है, तो मानवता के विपरीत कर रहे हैं हम। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। और एक प्रकाशित मार्ग पर चलने वाले की अगर हम सहायता कर रहे हैं तो हम उसको कर्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात परमात्मा ने उसे इंडिपेंडेंट बनाने का रास्ता दिखाना था।
तो हमने उसकी मदद करते चले गए, उसका तो बात ही नहीं बन रही, वो तो उसी पे डिपेंड होके रह गया। अब चूंकि वो बार बार मदद पे आश्रित है तो स्वाभिमानी नहीं रहा, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ देगी, आत्मा की जो आवाज है उसकी सुननी बंद हो जाएगी, आत्मा का प्रकाश बुझने लगेगा, आत्मा का दीपक बुझ जाएगा, और उसकी जो पूर्ति हो रही है तो उसकी डिमांड जो है परमेश्वरी के साथ जुड़ नहीं पाएगी, या परमेश्वरी से उसकी एकाकारिता नहीं होगी। और एक जो सबसे खूबसूरत चीज घटित होगा कि उसे पता चल जाएगा कि एक ही सॉल्यूशन है, वो है सरेंडर। वो 100% सरेंडर हो जाएगा यस, लास्ट में। यानी कि संसारियों पे और प्रकाशित मार्ग पे चलने वालों का विपरीत घटनाक्रम है, एक ही एक्शन से विपरीत परिणाम आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है एक मदद कर रहे हो तो मानवता के हित में कर रहे हो, एक परमात्मा की खिलाफत करने चल रहे हो, यहां परमात्मा की खिलाफत हो रही है, यू आर गोइंग अगेंस्ट द गॉड। अब इसका एक साधारण सा उदाहरण होगा। सुना है प्राचीन काल में लोग एक जगह बैठ जाते थे तपस्या करने के लिए, महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, साल हो गया, ऐसे तपस्या कर रहे हैं। एक दिन परमात्मा प्रकट हो जाते थे कि हाँ बच्चे क्या चाहता है तू, और उसका शरीर बिल्कुल जर्र हो जाता था। और ज्यादा दूर मत जाओ, हमारी माँ ने 2.5 दिन साधना की है एक ही जगह पर बैठे, लगातार नारगोल में। तो उनके पास शक्ति प्राप्त हुई, उन्हें लोगों को जागृति देने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई नारगोल में। 2.5 दिन की साधना के बाद, माँ ने अपने शब्दों में ही बताया है, 2.5 दिन तक मैं वहीं बैठी रही नारगोल में किनारे। तो 2.5 दिन तक कुछ नहीं किया ना उन्होंने। उस परम सत्ता, हालांकि वो खुद परम सत्ता का हिस्सा थी, लेकिन चूंकि मानव देह में आई हैं तो एक प्रोसेस तो पूरा करना था पड़ेगा ना, एक प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा ना मानव देह में होने के कारण। तो अपनी ही शक्तियों को उन्होंने, खुद की ही शक्तियों को जो सर्वव्यापी शक्तियां हैं, समझना बात, मां आदि शक्ति ने मां निर्मला का रूप धारण करके साधना के माध्यम से अपनी ही स्वयं की शक्तियों को धारण करने की क्षमता साधना से हासिल कर ली, ताकि वो अन्य लोगों को वो स्थितियां प्रदान कर सकें। है ना अजीब बात कि मां आदि शक्ति खुद है वो, पर उन्होंने अपनी ही शक्तियां उन्हें तब तक नहीं मिलती जब तक वो खुद साधना में ना उतरती। तो एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया बच्चों के लिए, बेटा बिना साधना के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मिला। मुझे भी तब मिला जब मैंने 2.5 दिन साधना की, सारे सिस्टम एनलाइटेंड हुआ, सारा चक्र एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो चक्र है वो तो एक्टिवेट करने ही पड़ेंगे ना, अवतरण को भी अपने सिस्टम को एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा ना। एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, और कंपनी का मालिक जो है अपने ही मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है, पर उसे एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना अपने मोबाइल के सिम को, उसके सेटअप को। तो सेम विद मां आदि शक्ति, कि अपने ही सिस्टम को उन्हें एक्टिवेट करना ही पड़ेगा मानव देह में आने के बावजूद भी। और सारे अवतारों ने ये काम किया है समय समय पे। फिर राम जी ने कितनी देवी के हवन किए हैं, याद है ना आपको? देवी के हवन करते थे राम जी, शक्ति का आह्वान करते थे हवन के जरिए, साधना के जरिए, अपनी ही शक्तियों को जागृत करने के लिए। जो उनकी खुद की अवतार की शक्तियां, उन्हें मानवीय देह में एक्टिवेट करने के लिए साधना करनी है। तो जब सोचो भगवान को स्वयं एक्टिवेट करने के लिए साधना की जरूरत पड़ी, तो हम मानवों को तो साधना में जुड़ना ही पड़ेगा ना। उसके बिना क्या मिलने वाला है बताओ, हम क्या प्राप्त। गौतम बुद्ध ने कितनी हम्म, गौतम बुद्ध को भगवान बनने में की तपस्या करनी पड़ी। एग्जैक्टली। गौतम बुद्ध ने कितनी तपस्या की और कितना समर्पण हुआ, तब जाकर उनको इनलाइटमेंट मिला, वो बोध हुआ, जबकि वो खुद अवतार थे।
विष्णु माता जी ने बताया। जो शिमाताई ने तो ये किया बात अपने समझ में सिस्टम आ पे, हमें भी तो वही सब करना पड़ता है। अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमें भी तो वही सब करना पड़ता है। हम मानव है, तब भी हमें वही वाला पैरामीटर अपनाना पड़ेगा जो माँ ने अपनाया है। हाँ, हमारी अवेयरनेस का लेवल माँ जैसा तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रोसेस तो वही है ना, सेम, अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात, कभी इस एंगल से सोचा है शिमाताई के प्रति? नए नए एंगल हैं आपकी कलेक्टिव में, देखो। अब मैं तो इस बात को ये सोचता हूं कई बार कि ठीक है, जो है अंदर से आता है वो एक अलग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरे को कितना अच्छा महसूस, पता है क्या होता है, कि आप लोगों की चेतनाओं को कितना उन्नत होना है, जो इस लेवल की बातें भी आती हैं आप लोगों के लिए और आप लोग समझते हो, तो आप सबके अंदर का यंत्र कितना रिस्पेक्टेबल है, कितना सम्माननीय है मेरे लिए, कि आप लोगों के अंदर वो क्षमता है जो इन सूक्ष्मताओं को भी आत्मसात कर पा रही है। तो इस सम्मान का विषय है ना, और इसी को तो उन्नत करना है ताकि हमें और सूक्ष्मतर बातें भी समझ में आने लगे। और ये कब समझ में आएंगी? जब हमारा सिस्टम अंदर से उन्नत होगा। अब देखो, आप लोगों का सिस्टम उन्नत ना हो रहा होता तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए नहीं आती, फिर तो बंधन और नाड़ी बैलेंसिंग की ही बात चल रही होती खाली, जैसे चला करती हैं अनादिकाल से। आज हमारे हम सबकी बातें ये तो है नहीं आज, इसका मतलब उन्नत हुआ सिस्टम, और हर बार उन्नत होता जा रहा है। हर जूम सेशन में कुछ ना कुछ उन्नति तो होती है। और दुख भी होता है, कंडीशनिंग ये वाली छूट रही है, वो वाली आए, बड़ा चला गया। ये ऐसा दुख होता है कंडीशनिंग का जैसे प्रिय की मृत्यु हो जाने पर होता है। आए, गई कंडीशनिंग, एक और तबाह हो गई, खत्म हो गई। आए भगवान, कितना मजा आता था, अब छोड़ना पड़ रहा है इसे भी। कंडीशनिंग का छूटना ऐसा ही है जैसे प्रियजन की मृत्यु का होना, इतना ही पीड़ा होती है, दारुण पीड़ा होती है। क्यों जसलीन, होती है ना पीड़ा? हाँ होती है। हाय, पर ये भी छूट रही है मेरे हाथों से, बड़ा दुख हो रहा है। नहीं, ये वाला लगता है अच्छा ये गलत कर रहे थे, ऐसा करना नहीं था। और वो वाला कष्ट होता है, अच्छा अब तो मतलब फिर जब वो आदत में शामिल हो गया और उससे हटना है, वो भी कष्ट होता है। क्योंकि अनअवेयर है, हमें पता ही नहीं कि हमारा वो गलत था। तो फिर मजा आता है जब तथ्य समझ में आता है, फिर गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक कंडीशनिंग छूटती है और उसको समझ जाते हैं तो आप अंदर से गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, एक स्टेप और चढ़ गए, वेरी गुड। अपनी पीठ थपथपाते हैं, हाँ हाँ मजा आ गया भाई। फिर दूसरे को देखेंगे जो फंसा हुआ है, फंसा निकलेगा रो रो के, फिर आपको मजा आ रहा होगा, फंसा हुआ है, वाह वाह वाह, पहले हम फंसे थे अब ये फंसा है। है? होता है। तो इसमें कितना फन है ना, मजा भी आ रहा है और दुख भी हो रहे हैं। एक आंख से खुशी के आंसू टपक रहे हैं और दूसरी आंख से दुख के आंसू टपक रहे हैं। वाह वाह, क्या कॉम्बो है, नहीं? बिल्कुल है। और सबसे अच्छा तो ये है कि हम जो इसके बाद जो परिवर्तन फील करते हैं और जो फ्रीडम फील करते हैं वो पता तो है ये आंसू किस प्रकार के हैं? जैसे एक लड़की का विवाह होता है, वो अपना मायका छोड़कर ससुराल जा रही होती है, तो एक आंख में खुशी के आंसू होते हैं, विवाह हो गया, उसे जीवन साथी मिल रहा है, और इधर मायका छूट रहा है तो उसके ये वाले आंसू भी साथ में चल रहे हैं। दोनों चीजें चल रही हैं, खुशी के आंसू भी हैं और दुख के आंसू भी साथ साथ हैं। है ना अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल? हाँ, एक जुदाई का और एक मिलन का। यस।
क्योंकि जो अटैचमेंट है घर के साथ में वो टूट रहा है, पर मायके के साथ का अटैचमेंट है, और उसे पता लग रहा है अब तू फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाएगी यहाँ पर। अब वो जो तेरा यहाँ पर एक मान सम्मान था या तेरे को प्रेम मिलता था बच्ची होने का, वो नहीं मिलेगा। अब वो तैयार हो रही है समाज को देखते